हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसी तरह से 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 3 15, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12 को। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 एंड 21 को लिख सकते हैं 3 × 7। तो हमने इन तीनों ही नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए ये देखेंगे सबसे पहले कि तीनों ही नंबर में क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 तीनों ही नंबर में कॉमन आ रहा है, तो 3 को एक बार लिख देंगे। बाकी जितने भी नंबर बच गए उनको यहाँ पे लिख लेना है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6, 6 2 12, 5 7 35। 12 और 35 को इंटू कर लेते हैं। 12 को 5 से इंटू किया तो कितना आएगा? 60 आता है। कैरी 6, 12 3 36, 36 प्लस 6 42। अगला एचसीएफ। एचसीएफ सिंपल है, जो तीनों ही नंबर में कॉमन नंबर रहेगा वही हमारा एचसीएफ रहेगा। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों आ गया। अगला नंबर 17। अब हम जानते हैं कि 17 तो एक प्राइम नंबर है, तो सीधा 17 से ही डिवाइड हो जाएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 1 23, और 29 भी एक प्राइम नंबर है, 29 1 29। अभी हम 17 को कैसे लिख सकते हैं? 17 × 1 लिख सकते हैं। 23 को 23 × 1 और 29 को 29 × 1 लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 को लिख देते हैं ऐसे। 17 × 23 × 29। तो 17 1 17 होता है। 17 को 23 से इंटू करते हैं। 17 3 कितना होता है? डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं हम। 51 कैरी 5। 17 2 34, 34 प्लस 5 39, 29। 391 को इंटू करते हैं 29 से। 9 1 9, 9 9 81, कैरी 8, 9 3 27, 27 प्लस 8 35, 2 1 2, 2 9 18, कैरी 1, 2 3 6 प्लस 1 7। ऐड कर देंगे, 9 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 7 और 3 10 प्लस 1 11। तो हमारा एलसीएम आ गया 11 11 339, यानी कि 11,339। एचसीएफ क्या रहेगा इनका? सिंपल है, तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ 1 आ रहा है, तो 1 ही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगला नंबर 8 है। 8 का एलसीएम ले लेंगे हम। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 9, 3 1 3, 5 5 25, 5 1 5। तो तीनों ही नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो तीनों नंबरों में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नंबर आ रहा है क्या? तो कोई भी नंबर कॉमन तीनों में नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे 1, क्योंकि 1 से इंटू करने पे वही नंबर रहता है और यहाँ 1 बचा भी हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो तीनों ही नंबर में सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, तो हम एचसीएफ इसका लिख देंगे 1। एलसीएम, अभी जो भी नंबर बच गया वो सारे नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 2 4 इंटू 2 इंटू 3 3 9 इंटू 5 5 25,
25 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, और 9 टू जो 18, तो 18 को 1 से करेंगे तो 18 आएगा, और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड देयर एलसीएम। हमें दो नंबरों का HCF दिया हुआ है 9, और इन दो नंबरों का एलसीएम हमें निकालना है। तो इसके लिए हम एक रूल यूज करेंगे, HCF इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें रूल पढ़ा था। अब HCF हमें दिया हुआ है, यहाँ पे 9 लिख दो, ये 9 दिया हुआ है हमें, एलसीएम हमें निकालना है। और ये दो नंबर जो दिए हुए हैं वो है 306 और 657। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा। अब देखिए 6 और 3 को ऐड करते हो 9 आता है, और 9 9 के मल्टीपल में आता है, इसीलिए ये कट जाएगा 9 से। 9 3 जा 27, 3 बचा यहाँ पे 36, 9 4 जा 36, 34 और 657 को इंटू करते हैं। 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, प्लस 2 22, कैरी 2, 6 4 जा 24, प्लस 2 26, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15, प्लस 2 17, कैरी 1, 3 6 जा 18, प्लस 1 19। तो ऐड करने पे हमारा ये नंबर आया, तो यहाँ लिख देते हैं इसे 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या 6 के n के यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है किसी भी नेचुरल नंबर को डालने पर। तो कहने का मतलब है अगर ये 6n है और इस n की जगह मैंने कोई नेचुरल नंबर 2 डाल दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो 6 6 जा 36। अब देखिए 36 आ गया, अब 36 का ये यूनिट प्लेस है, तो यहाँ पे क्या 0 आ सकता है क्या नहीं आ सकता, ये हमें देखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट 6 का n एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर 6 के n के यूनिट प्लेस पे 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 उसका फैक्टर होगा। देन 5 इज अ फैक्टर ऑफ 6 का n, तो 5 उसका फैक्टर होगा, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो 5 तो उसको डिवाइड दे देगा, इसका मतलब 5 उसका फैक्टर होगा। तो मान लिया 5 6 का n का फैक्टर है, बट 6 का n इक्वल टू 3 इंटू 2 द पावर n। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 2 आएगा, और पावर में n है, तो ये पावर 3 के ऊपर भी आ जाएगी और 2 के ऊपर भी आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 के n के दो ही फैक्टर है, 3 और 2। द ओनली फैक्टर्स ऑफ 6 का n आर 2 एंड 3। तो 6 के n में सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 2 और 3, 5 तो है नहीं, ये तो हमने माना था। सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ये, 6 का n नेवर एंड्स विथ द डिजिट 0 फॉर
एनी नेचुरल नंबर। एन। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ये कहता है कि कोई भी नंबर है उसका जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे 6n के फैक्टर 3 और 2 ही हैं, तो ये यूनिक नंबर्स हो गए। 5 तो यहाँ पे कहीं पे आ नहीं रहा है, इसीलिए जब 5 ही नहीं आएगा तो यूनिट प्लेस पे 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 से 2 को इंटू करेंगे तभी 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि 6 का एन 0 पे एंड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है और ये जो नंबर दिया हुआ है ये कंपोजिट नंबर है, इसका रीजन बताना है हमें। तो सॉल्व करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 या मल्टीप्लाई में है प्लस 13, तो दोनों में से हमें 13 कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको ले सकते हैं 7 इंटू 11 प्लस 1, क्योंकि जब हम इसको इंटू करेंगे 13 तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और 13 1 13, यानी कि ब्रैकेट ओपन होने के बाद यही नंबर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये 7 11 77 प्लस 1, इसको हम लिख देते हैं 78। तो 13 लिख देंगे। 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2। तो जो ये नंबर था इस नंबर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि सारे ही प्राइम नंबर है। और हमने पढ़ा है कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसको हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया है। तो कह सकते हैं कि भाई ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसको हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये कंपोजिट नंबर है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे कुछ नंबर कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, एक 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जो अंदर नंबर बच गया वो हमें लिखना है, बाकी जो कॉमन आ गया वो बाहर ही रहेगा। ये 5 बाहर आ गया है, तो 5 1 जा 5, तो ये सारे ही नंबर को हम इंटू कर लेंगे आपस में। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 6 और 4 10, कैरी 1, 8 9 10, तो 1008 आया ये प्लस 1, तो 1008 प्लस 1 1009। तो 1009 एक प्राइम नंबर होता है, ये ध्यान रखना है तुमने। तो यहाँ पे इंटू 1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए, क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। तो लिख देंगे भाई कि इट इज अ कंपोजिट नंबर because it is represented by the product of prime numbers. Prime numbers. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने 2 ही प्राइम नंबर आ गए, तो इसीलिए कंपोजिट नंबर हो गया। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time,
and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक सर्कुलर फील्ड है, मान लो ऐसा हमने बना दिया डायग्राम। तो यहाँ पे सोनिया और रवि खड़े हैं इस पॉइंट पे, और ये एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे भाग रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो सोनिया जो है वो 18 मिनट पूरा एक राउंड लगाने के लिए ले रही है, वहीं पे रवि ले रहा है 12 मिनट। तो सोनिया को अगर हम यहाँ से डिनोट कर दें इससे, तो सोनिया का जो टाइम होगा वो होता है पहले चक्कर के लिए पूरा 18 मिनट, दूसरे में 36, तीसरे में 54, चौथे में 72। तो ये चलता रहेगा, यानी कि पहला चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट, दूसरे में 36 मिनट, तीसरे में 54, चौथे में 72। क्योंकि पहले में 18 हुआ, फिर 18 में 18 जोड़ दोगे, 18 में 18 जोड़ दोगे, तो ऐसे करके एक सीरीज बन जाएगी। वहीं पे जो रवि है वो 12 मिनट ले रहा है एक चक्कर लगाने के, तो अगला चक्कर भी 12 मिनट लेगा। तो 12 और 12 कितना होगा, 24, फिर 24 में 12 जोड़ दो कितना आएगा 36, फिर 36 में और जोड़ दो 12 कितना हो जाएगा 48 और 60। तो ऐसा चलता रहेगा। और एक और नंबर ले लेते हैं 72। तो ये रवि की टाइमिंग है पूरा एक एक राउंड लगाने के लिए। अब देखो यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है मिनिमम जो कि ये 18 और 12 से डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर हमारे पास कितना है 36, यानी कि 36 को हम 18 से भी डिवाइड दे रहे हैं और 36 को हम 12 से भी डिवाइड दे रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए वही हमारा आंसर होगा। तो सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के बाद दोबारा कब मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, वो तो उसका आंसर है 36। तो इसको हम एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, 12 का निकालेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, जो एक कॉमन नंबर आएगा उसको ले लेंगे हम 3, एक यहाँ पे 2 आ रहा है और 3 और 2 जो बच गए वो दोनों ही हम लिख देंगे। तो 3 3 9, 2 2 4, तो 9 4 36, यानी कि तो 36 आंसर आया हमारा। तो रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट के बाद दोबारा कब मिलेंगे 36 मिनट के बाद। अगर बोले कि इसके बाद कब मिलेंगे तो वो आंसर होगा 72 मिनट के बाद। तो इसीलिए अब 72 भी क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही में आ रहा है और ये 18 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।